दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। गुजरात बाबू की सट्टेबाजों से सेटिंग, 1 लाख करोड़ का फ़ायदा किसको मिला? एक बड़ा खुलासा इसी बात पर। कौन ले रहा था उस वक्त फ़ायदा जब देश परेशान हो उठा था? 20 तारीख को सब कुछ सजा हुआ था। आपके अरमान, खिलाड़ियों के सपने और देश सम्मान का इंतज़ार करता रहा। वो सम्मान जिसके लिए खूब मेहनत की थी। लाखों लोग स्टेडियम में जाकर के इकट्ठा हुए थे क्योंकि भारत ने 10 मैच लगातार जीते थे। इसलिए लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन 10 ओवर में विकेट खो दिए। कोई बॉलर पर अक्सर सट्टा लगाता है तो कोई बैट्समैन पर लगाता है, कोई रन पर लगाता है तो कोई खिलाड़ियों के अलग अंदाज पर लगाता है। ज़्यादातर सट्टा लगता है जीत और हार पर, जिसको लेकर मीडिया ने भी खूब रिपोर्ट्स बनाई। ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जिसमें बताया गया कि इंडिया पर ज़्यादातर लोग सट्टा लगा रहे हैं। 10 मैच के बाद अब इंडिया की जीत के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं। पूरी टीम शानदार है, इसलिए लोगों ने बाजार की गर्मी देखकर सारा पैसा उधर ही झोंक दिया। सट्टा इंडिया पर लगाया। 1 लाख करोड़ का ये पूरा बाजार गर्म हो रहा था। लेकिन फिर क्या था? अब यहाँ पर सट्टेबाजों का बाजार गर्म है, वहीं पर सट्टेबाजों के जो ऊपर एक अलग पूरे इस खेल के आका हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से अब ये खेल आगे बढ़ेगा। सबके अरमान यही थे कि भारत जीतेगा, लेकिन भारत नहीं जीता। जितना ताम झाम आपने सब कुछ देखा स्टेडियम में, वो तमाशा होना ही था। असली कहानी, मैंने कहा कि पर्दे के पीछे होती है। आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी से। विनीता जी, ये जो क्रिकेट की दुनिया है, बल्कि चार चार ऐसे काम हैं जिन पर सरकार की निगाह जाती तो है, मगर उस पे नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे सट्टा बाजार है, पूरे दुनिया में क्रिकेट में सट्टा होता है, ये सब सरकारों को मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन उसमें कोई कुछ बहुत काम नहीं कर सकता है। दूसरा, हवाला कारोबार, बैंक बैंक के फ्रॉड, और तीसरा चौथा शेयर मार्केट की हेराफेरी। मैं ये 4 काम इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रासंगिक काम है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बंबई में सट्टा बाजार, जो क्रिकेट का सट्टा बाजार है, वो चैम्बूर घाट के ऊपर या कई जगहों पर पिछले कई वर्षों में इनके बेटिंग करने वाले लोग पकड़े गए। बाद में कुछ लोगों ने दुबई को इसका अड्डा बनाया हुआ है, और वहां पर तो ये देखा गया है। मैं आपको कुछ थोड़ा सा धीमे धीमे बात बताता हूँ कि हर प्रांत में अच्छे बुरे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्रजेश सिंह हैं, लेकिन सच ये है कि महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, ये सब गुजरात से अगर आते हैं तो मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि गुजरात सट्टा बाजार, क्रिकेट के सट्टा बाजार का एक प्रमुख केंद्र है। बैंक के फ्रॉड्स जहां होते हैं, लेके नीरव मोदी और उसे भाग जाते हैं, वो उसका भी केंद्र है। हवाला कारोबार जितना है वो गुजरात से अधिकतर संचालित होता है, ये मानते हैं। और अभी विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के भाई हैं, उन्होंने भी शेयर बाजार में हेरा फेरी करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, महान लोगों के पैदा करने वाली धरती गुजरात में भी कई बार ऐसे चीजों का केंद्र बनता है। ये बात आज कहनी जरूरी थी, क्योंकि सट्टा बाजार अहमदाबाद में हो रहे वर्ल्ड कप पर क्या साया उसका वर्ल्ड कप में मंडराता रहा है? तो मैं कहूंगा कि मंडराता रहा है। क्यों? देखिए क्या है कि इसके पहले भारत में कितने लोग, हम सबको श्री संत जो खिलाड़ी है, उसको तो सजा भी मिली थी, उसको टीम से बाहर कर दिया गया था। अजय जडेजा पकड़े गए, कपिल देव तक आया, अजरुद्दीन पे इल्जाम आया, कितने लोगों पे क्रिकेट की सट्टेबाजी में लिप्त रहने का और बैल उन द्वारा संचालित होने का इल्जाम आया, लेकिन बहुत सारी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? बीसीसीआई जो है वो एक ट्रस्ट के रूप में, एनजीओ के रूप में काम करता है पूरे वर्ल्ड में। तो
कहीं बहुत ज्यादा सरकारी चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती और बड़े प्रभावशाली लोग इसमें होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो जो कैप्टन था विनीता जी, उसने हाथ जोड़कर प्रेस के सामने माफी मांगी और बोला कि मैं इसमें इन्वॉल्व था। तो सबसे बड़ी चीज है, अब ये तो गुजरे जमाने की बात है। नए जमाने में क्या हो रहा है कि बेटिंग की वेबसाइट है और मोबाइल के ऐप्स हैं। जो अहमदाबाद में जो मैच हुआ है, मैं उसके विषय में आपको बता दूं कि 500 से ज्यादा बेटिंग वेबसाइट एक्टिव थी जिनमें सट्टा चल रहा था। अब इनका केंद्र मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। वो तो साइबर क्राइम जो है, अगर पुलिस चाहे, राज्य सरकार चाहे तो ढूंढ सकती है। 300 मोबाइल ऐप्स इसमें काम कर रहे थे और हम भी यहाँ घर में बैठे बैठे, मैं अपने एक मित्र हैं उनके यहाँ जाता हूँ तो वो मोबाइल में देख के बताते हैं कि इतने विकेट पर इतना सट्टा, ये रोज होता है। तो पूरे दुनिया को पता होता है, लेकिन साइबर क्राइम कभी भी उसके अधिकारी इस ओर सक्रिय होते हैं नहीं, हमारा ये नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो गुजरात में सट्टा बाजार या दूसरी चीजें करते थे, वे उनके लिए देश, गुजरात ही नहीं, कोई भी सट्टा बाजार का होता आदमी, उसको देश से प्रेम नहीं होता है, उसको पैसे से प्रेम होता है। अगर ऐसा ही होता तो कितने यहाँ भारत में पकड़े गए और भारत के हारने पर ही मैच उन्होंने किया। तो वर्ल्ड कप भारत आए या ना आए, उनके 70,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ असेसमेंट किया गया है अहमदाबाद के मैच में कि 70,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ का सट्टा हुआ है। अब हुआ सारा सट्टा क्यों है? भारत जीते। अब भारत अगर हारेगा तो सट्टा बाजारों को मुनाफा होगा। अब उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी बैठे हैं और गुजरात के ही सट्टा बाजारी मुख्य रूप से केंद्र में हैं। तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि हम भारत में वर्ल्ड कप आए या ऑस्ट्रेलिया जाए। उनके लिए प्रमुखता ये थी कि हमको मोटा माल भत्ता है, ये आया और जी। इसकी ये बिल्कुल आया, लोगों ने जीता। भारत की जीत पर लगा सट्टा, हारी भारत तो लोगों को बहुत पैसे, लाखों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो ये हमारे सामने है दोस्त। इसमें विनीता जी खेल क्या है, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि सर, मैं इसमें वही सबसे समझना बड़ी, चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त अमित शाह के बेटे जो है वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, हाँ अनुराग जी, ठाकुर खेल मंत्री हैं और उनके भाई जो हैं वो आईपीएल लीग के चेयरमैन हैं। हाँ और जी, भी तमाम ऐसे नाम आपको पता हैं जो कि पहले से ही इतनी ज्यादा तरीके से मतलब अलग अलग पोजीशंस पर मौजूद हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की बात की जाए, बीजेपी के और तमाम नेताओं की बात की जाए, तो उनके भी परिवार के लोग जो हैं वो क्रिकेट को पूरी तरह से अलग अलग पोजीशंस पर हैं। तो क्रिकेट के हर विंग को, हर शाख को जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने बैठ करके पकड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेक्सस दिखाई देता है। इसके बारे में सर। जी हाँ, ये जो है क्रिकेट पर, देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि क्रिकेट पर दो बातें मैं बताना चाहता हूं आपको आज, कि दो बातों में पहला तो क्रिकेट पर कब्जा भाजपा का हो गया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हैं और मुझे समझ में नहीं आता है, एक खेल मंत्री इतना बड़ा। अब नरेंद्र मोदी चीखते चिल्लाते हैं परिवारवाद परिवारवाद। अरे भाई, आपके यहाँ कहाँ परिवारवाद? क्रिकेट में ही परिवारवाद आप लेके आ गए। आपका खेल मंत्री अपने सगे छोटे भाई को, अरुण सिंह धुमाल को, उसको आईपीएल का चेयर बना दे। आईपीएल का चेयरमैन ललित मोदी था जो इतने बड़े बड़े घोटाले करके चला गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि अरुण सिंह ने घोटाला किया या नहीं किया, लेकिन उस तरीके की तमाम संभावनाएं बनी हैं। आपको क्या जरूरत थी? आप अरुण सिंह को क्यों नहीं आप राजनीति में ले गए? आप क्या, तो आप भी तो, आपके पिता तो मुख्यमंत्री थे अनुराग ठाकुर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप अपने भाई को भी एमएलए बना लेते। नहीं, आपने उसको माल मत्ता कमाने वाली जगह पर पहुंचाया, आईपीएल का चेयरमैन बनवाया। और ये सब जग जाहिर है कि आईपीएल का चेयरमैन की आमदनी कितनी होती है, और उस आमदनी में विनीता जी सट्टा बाजारी भी शामिल होते हैं, जो किसी न किसी तरीके से जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं या आईपीएल के जो चेयरमैन हैं या दूसरे तमाम चीजें हैं, उनसे वो मिलजुल के और खिलाड़ियों से मिलजुल के वे खुद भी पैसे कमाते हैं और उनको भी कमाने देते हैं।
आप ये देखिए अमित शाह, अब मैं आपको बड़ी साधारण सी बात बोल रहा हूँ कि अमित शाह के बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता था ना। आप जब तमाम लोगों को भेज सकते हैं राज्यसभा, तो उसको भी भेज सकते थे, कोई बुरी बात नहीं है। तमाम लोगों को, कांग्रेस ने भी बच्चों को भेजा है, आप भी भेज देते। मगर हुआ क्या, हमें, मुझे भी अंदर की बातें पता है कि अनुराग ठाकुर ने ही अमित शाह को बोला कि ऐसा है, मैं मैनेज कर देता हूँ, आप अपने बच्चे को जो है बीसीसीआई में लाइए। और उन्होंने अमित शाह को सेट किया, राजनीति में सेटिंग होती है, और वो चेयरमैन बन गए। राज्यसभा नहीं भेजा, राज्यसभा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अपने बेटे को उन्हें, अब ये वही बेटा है अमित शाह का, मैं किसी भी पिता को ऐसा नहीं कहना चाहता कि जिसने 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपया एक साल में बनाया था। अरे भाई, क्यों नहीं आपने जब उनको इतना मूल मंत्र पता है, जय शाह को ये पता था कि ये 50,000 का रुपए हैं, इसको एक साल में 16,000 गुना में करके 80 करोड़ बना सकता हूं, तो भैया उसको राज्यसभा में ले जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री में ले जाओ। कम से कम फाइनेंस की कमिटी में, बैंक में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। अगर इतनी जानकारियां उनको है तो उनको चाहिए कि ये देश की मदद करें और देश के बजट में सहयोग करें। नहीं, मगर वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी बने हैं और बीसीसीआई में अपना अधिकार रखे, तो पूरी और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि उनके पिता माधवराव सिंधिया भी थे, वहां के मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य थे, और ये भी थे। तो कुल मिलाकर इस समय विभिन्न अधिकारी विभिन्न प्रांतों के वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उन्होंने बीसीसीआई, आईपीएल, इन सब चीजों पर कब्जा कर रखा, और मनमाने ढंग से सटोरिए खेल। अभी तो कोई अखबार, भाई कौन बोलेगा, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि जब पहली बार सट्टा वट्टा अजय जडेजा और श्रीसंत पकड़े गए थे, तो ये अंजना ओम कश्यप और फला और ये और सुधीर, ये सारे मीडिया बोलते थे अब तो भाजपा का कब्जा है ना भाई। अब तो क्रिकेट जगत में भाजपा का कब्जा है। अब किसकी हिम्मत है जो बोले कि अनुराग ठाकुर का भाई है या अमित शाह का बेटा है। तो इन लोगों ने एक कब्जा कर रखा है, और इसमें सटोरियों से इनके संबंध हैं, जो हम लोगों को और दूसरे लोगों को, अभी इसमें आगे की रिपोर्ट्स अगर आएंगी तो आएंगी, मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगी, मीडिया उनके हाथ में, लेकिन कुछ लोग अभी इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं, ये बात बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या कुछ गुजराती सट्टेबाजारी और भी लोग शामिल होंगे दूसरे प्रांतों के, क्या वो बड़ा खेल कर गए और उनके हाथ से क्या छीन लिया। मुझे आप कहने दें 1 मिनट और, तो मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी के हाथ से क्या छीन गया। नरेंद्र मोदी ने 2024 का जो एक प्लान बना के रखा था, आपको मैं विनीता जी बताएं, क्रिकेट आपने भी देखा होगा, ये सभी लोग फाइनल देख रहे थे हर घर के, तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये क्या देख रहा हूं मैं, कि पूरे के पूरे स्टेडियम में नीले कपड़े लोग पहन के बैठे। हालांकि नीला रंग इंडिया टीम का है, मुझे पता है, लेकिन इंडिया टीम का आज ही नीला रंग थोड़ी ना है, पिछले कई साल से है, पिछले कई वर्ल्ड कप में था, और कई वर्ल्ड कप भारत में खेले गए हैं। लेकिन केवल अहमदाबाद के मैच का ये हालत थी कि हर आदमी, ये संयोग नहीं था, इट वाज प्लान्ड, कि प्लान करके सारे लोगों को या तो किसी ने स्पॉन्सर किया है या दिया गया है, या कोई बात हुई है कि आप लोग नीले कपड़े पहन के वहां पहुंचिए। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही भारत जीतता तो प्लान में ये था, देखिए 2024 का देखिए, प्लान इनका ये था कि फटाक से ये जो नीले कपड़े पहने लड़के लड़कियां हैं, जो उत्साह में थे, सबको उत्साह होना चाहिए, अगर भारत जीतती तो इनके हाथों में तुरंत भगवा झंडा आ जाता, भाजपा का नहीं बोल रहा हूँ, भगवा झंडा आ जाता, और पूरा मोदी 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 ये सब चिल्लाने लगते। और ये जो चित्र, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो विनीता जी 2024 इसके साए में खेला जाता,
ये 2024 तक भगवा झंडों के बीच में नरेंद्र मोदी ग्राउंड में घूम रहे हैं। बोले ये जरूरी नहीं है कि भारत का जो है रोहित शर्मा और ये विराट कोहली हाथ में, नरेंद्र मोदी अगर जीते, नरेंद्र मोदी घूमते लेके और पीछे टीम इनके जाती और पूरा राउंड लगाते, मोदी मोदी की आवाज होती, क्रिकेट गया भाड़ में, क्रिकेट लोग गए, केवल मोदी। ये मोदी जी का और भाजपा का प्लान था कि ये करने के बाद भी क्या होता। देखिए एक चीज और भी है, इसके बाद इनके प्लान में और चीज शामिल थी, वो ये थी कि 2 दिन तक इनको गुजरात में घुमाया जाएगा, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, फला क्लब, इनको 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई वो देंगे, लोग इंडस्ट्रीज देंगे, इन्हें घर देंगे। उसके बाद राजस्थान के चुनाव में इनको जो है घुमाया जाएगा और इसे ये वर्ल्ड कप भाजपा की जीत के रूप में सामने लाने की पूरी प्लानिंग थी, जो प्लानिंग गुजरात के सटोरियों ने ही खत्म कर दी नरेंद्र मोदी की। अब जो है बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भी इन्हें घुमाना था और भी तमाम जगह पर, क्योंकि जिस मैं अंतिम बात बोलूं कि जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब मृत्यु का भी इवेंट बनाते हैं, वो तमाम लोटे हर प्रांत में भिजवाते हैं। सवाल ये सर, गुजराती सारे इतने सटोरिये जो हैं, अगर वो हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि इस बात पर कि सट्टा बाजार जो है वो कैसे गर्म हो? तो खेल पर डिपेंड करता है कि किस तरह से खेल जो है वो आगे बढ़ेगा और किस तरह से सट्टा बाजार और ज्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसे में तो ज्यादातर लोगों ने पहले से ही इंडिया पर दाव लगा रखा था, सबसे ज्यादा दाव इंडिया पर लगा था। इंडिया ने क्योंकि लगा था, जिस तरह 10 मैच जीते थे और टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बॉलर अच्छे थे, विकेट कीपिंग का अच्छा था, बैट्समैन अच्छे थे, सब बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन अचानक से एक बिल्कुल ढीला और ठंडा गेम शुरू होता है और वो अंत तक चलता है, जिसमें डिफेंसिव मोड तो छोड़िए कि मतलब अपनी जमीन को बचाए रखने वाली स्थिति दिखाई दे रही थी, जो बच नहीं पाई अंत में। तो ऐसी स्थिति जो है वो कैसे पूरे गेम को पलट देती है, खास तौर से जब जिस टीम को ऑलरेडी विनिंग टीम माना उस वक्त जा रहा है। और ये जो सट्टा बाजार है उसको फायदा तभी हुआ जब एक माहौल लगातार बना हुआ था कि भारत जो है वही जीतने वाला है, इसीलिए उस पर ज्यादा लोगों ने दाव लगाया। और जिसके कम भाव होते हैं वो मतलब कि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा उसी पर पैसा लगाते हैं। और सबका पैसा यहाँ पर जो लोग लगा रहे थे, पैसा जिन्होंने इंडिया पर लगाया वो तो गया उनका पैसा, लेकिन बाकी सट्टे बाजार जो है उसने खूब पैसा कमाया है इसमें। ये सट्टे बाजार और नेताओं के बीच का रिश्ता क्या है सर? भाई देखिए क्या है, पहले तो सट्टे बाजारों का जो प्लान, जो एक्शन होता है वो दोनों टीमों में होता है, वो पूरी की पूरी टीम को नहीं खरीदते हैं, वो दोनों टीमों के दो चार खिलाड़ियों पर अपने दांव लगाते हैं, जो बैड परफॉर्मेंस देते हैं या बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि अगर इंडिया पे लगाया होगा तो बैड परफॉर्मेंस के लिए कुछ लोग हमें दिख रहे आएंगे। अगर हम लोग एनालिसिस करें क्रिकेट के विशेषज्ञ, तो इंडिया की टीम में भी कुछ बैड परफॉर्मेंस हुई होगी और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी कुछ अलग परफॉर्मेंस दी होगी, क्योंकि इन चीजों के प्रमाण नहीं होते हैं और इसमें नहीं मिलते। तो अगर मैं ये अनुराग ठाकुर के जो पुत्र श्री है, भाई श्री हैं, भ्राता श्री, इनको और आईपीएल के चेयरमैन, इन सबको देखिए ना कि इन लोगों को क्या पता है, इन लोगों को क्या मतलब है इनसे मिल। आपको पता है अजरुद्दीन के पास जो है उसमें ग्रीन उनका जो रूम होता है उसमें जाके सटोरिये मिले, उन्होंने बाद में बोला हमसे वो सट्टेबाज रोजर बिन्नी ने, मुझे याद आया, बयान दिया था कि मुझे सटोरिये आके मिले। तो अगर वो 20 से मिलते हैं तो 7-8 तो राजी हो ही जाते हैं। तो सटोरियों का काम देश प्रेम नहीं है और उनका काम है पैसा कमाना। और जब ये पैसा कमा लेते हैं तो फिर आईपीएल का चेयरमैन अगर ललित मोदी अरबों कमा सकता है तो अनुराग ठाकुर के भाई वहां पर भजन कीर्तन करने नहीं गए, या फिर अमित शाह के पुत्र जो हैं राज्यसभा जाके मिनिस्टर हो सकते थे, वो वहां पर क्यों गए? वो वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर वो रामायण पढ़ने गए हैं। तो सटोरियों से ये नहीं संबंध कर, मैं नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह के विजय शाह ने जाके संपर्क किया होगा सटोरियों से, या सटोरिये ही ये करते हैं। और दूसरा एक चीज मैं काट के बोल रहा हूं कि जो नए नए खिलाड़ी हैं, जिनमें कुछ के नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका नया कैरियर है,
भगवान करे वो आगे अच्छे करें। लेकिन उनके साथ में कुछ हीरोइनें जुड़ी हुई हैं, उनकी मित्र हैं फिल्म की कुछ हीरोइनें, मैं जानता हूं उन्हें। तो कई बार सटोरियों का वे ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो डायरेक्ट खिलाड़ी से ना मिलके वो उनकी महिला मित्र से मिलते हैं और उन महिला मित्रों के माध्यम से वो खिलाड़ियों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर और गेम को बदल देते हैं, गेम के परिणाम को बदल देते हैं। ये खाली अहमदाबाद के लिए नहीं है विनीता जी, पूरा विश्व का क्रिकेट इतिहास और अपराध इतिहास इस बात से बेहतर परिचित है कि क्रिकेट सट्टा बाजार क्रिकेट है, क्रिकेट में होता है और बहुत बार मैचों के परिणाम प्रभावित किए गए हैं। और चूंकि नेता लोग बीसीसीआई या दूसरी कमेटियों में रहते हैं, चाहे वो आईपीएल में हो चाहे दूसरे उसमें रहे हों, तो चूंकि नेता लोग भी कोई ऐसा तो है ना, कितने नेताओं के कितने घोटाले आए 70-72 साल के इतिहास में नेताओं के घोटाले आए हैं ना। तो अगर उनको ये क्रिकेट बड़ा हॉली काऊ नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ पैसे कमाने का साधन है। तो उन नेताओं को अगर पैसे मिल जाते हैं कि भाई 200 करोड़ आपके घर पहुंच गए हैं, तो वो चुप रहते हैं। या खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि आपको जो है आप मुझे आ गए आपके 50 करोड़ या 100 करोड़, तो अपने गेम को इन्फ्लुएंस प्रभावित कर देता है। तो ये सट्टे बाजार के सटोरिये जो हैं वो विभिन्न तरीके से पहुंचते हैं और गेम के परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है और यहाँ के पुलिस और दूसरे एजेंसीज ने भी बोला। जी, थैंक यू सो मच सर। इंडियन टीम रो रही थी, उदास थी कि हम मैच हार गए, लेकिन कौन जानता है कि धड़ाधड़ खेलने वाली ये टीम मुंह की कैसे खा गई। ये आंसू कौन सी मजबूरी के थे जो दिखाई दे रहे थे। कोई तो बहुत खुश था उस दिन कोई था बहुत खुश। कई ऐसे लोग खुश थे जिन्होंने उस दिन करोड़ों कमाए थे। ये कमाने वाले लोग उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे जिनको एक दिन में पूरी जिंदगी की कमाई मिल गई थी। आईसीसी और बीसीसीआई, इनको सब पता होता है कि सट्टा बाजार का असल खेल क्या है। इस दुनिया का सब कुछ वहीं गवाया और कमाया जाता है। आईसीसी और बीसीसीआई पर शाह परिवार और धूमल परिवार यानी कि कुल मिलाकर मोदी परिवार का कंट्रोल है। देखने को लोग पद पर हैं, दिख रहे हैं कि पदों पर बैठे हैं, लेकिन सच ये है कि ये लोग ही क्रिकेट की इस दुनिया के असली खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की दुनिया के जहां लाखों करोड़ों लोगों का सट्टा चलता है, वहां पर बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे। फाइनल मैच के दिन भारत का भाव 45 पैसे था और ऑस्ट्रेलिया का भाव 57 पैसे। भारत के भाव कम, मतलब चांस जीतने का ज़्यादा, लेकिन अचानक ऑस्ट्रेलिया उभर कर सामने आ गई। अब आप समझ जाइए कि ये बाजार जब करवट लेता है तभी असली खेल होता है, और वो हो गया। गुजरातियों का सट्टा बाजार में सबसे ज़्यादा कंट्रोल है और उधर से ही सब खेला हो गया। जहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री थे जो गुजरात से हैं, जहाँ पर और तमाम ऐसे बहुत लोग थे जो गुजरात से हैं, लेकिन फिर भी खेला हो गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा